अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैं कर रही हूँ गरम, टिक्का गरम कर रही थी और साथ साथ में फ्रोज़न पराठे को सेक लूँगी। और आइडिया ये था कि इसके अंदर हम टिक्का भरेंगे और हा ज़बरदस्त वाला हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो ना आप लोगों को पता है ना, हम कोई सी भी चीज़ वेस्ट नहीं करते, हम अपने पेट में डाल जाहिर सी बात है, बाज़ार से जब आप कोई खाना वगैरह लेकर आते हैं होटल वगैरह से, तो वो बचता ही है और अच्छी क्वांटिटी में आता है, क्योंकि लिमिटेड तो आता नहीं है, तो वो बच जाता है। तो उसको हम यही करते हैं, कुछ ना कुछ करके यूज़ कर लेते हैं। और टिक्का बच गया था, हमसे खाया नहीं गया था क्योंकि दूसरी चीज़ें खा ली थी। अच्छा, यहाँ की ना कढ़ाई बहुत अच्छी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे जहाँ से हम लाए थे, जहाँ से हमने खाना खाया था। अच्छा, यहाँ का खाना काफ़ी मज़ेदार था और रीज़नेबल भी था। कुछ लोगों ने सजेशन भी पूछा था, तो फिर हमने सजेस्ट किया था कि हाँ यहाँ से, क्योंकि हमें वाकई में डोनेजल से ज़्यादा बेहतर ना यहाँ का खाना हमें लगा और मुनासिब रेट पे भी लगा। प्लस इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि ऑयल की क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो खाना ना भारी भारी नहीं लगता और ना ही तबीयत ख़राब होती है। तो बेसिकली देखना यही होता है, अच्छे प्राइस और क्वालिटी भी फूड की अच्छी होनी चाहिए। अच्छा खैर, ये तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद हम निकले थे घर से और हमें एक दो काम थे, तो हमने वो निपटाने थे। अब आप बोलेंगे काम करने कौन आता है इधर? लकी वन तो मेरे लिए काम है, घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि मुझे इधर से कुछ दवाई वगैरह लेनी थी। और जब हम एक ही जगह जा रहे होते हैं ना, जैसे कि लकी वन से ही दवाई लेनी थी, कौसर मेडिकल जाना था बेसिकली, तो वो लकी वन में ही मौजूद है। तो फिर ये होता है कि हम घर पे पूछ लेते हैं अम्मी से, अम्मी और कुछ चाहिए तो बता दे। तो अम्मी ने हमें एक दो चीज़ें बता दी थी कि ये भी ले लेना, कि कारफोर जाओगे, मतलब पहले दवाइयाँ ले लेना, उसके बाद कारफोर से थोड़ी बहुत जो सब्जियाँ वगैरह लेनी है वहीं से लेकर फिर आ जाना घर। तो बस हम वहाँ पे चले गए थे लकी वन मॉल। और अच्छा, कुछ लोगों को पहले पता नहीं था कि यहाँ, अच्छा हमें भी नहीं पता था कि ना यहाँ पे कौसर मेडिकल है, लेकिन ना जब हम बड़े परेशान हुए थे, सदर वगैरह हमें जाना पड़ रहा था कौसर मेडिकल, तो हमारे ही सब्सक्राइबर, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर, जिन्होंने बताया था कि ना लकी वन मॉल में भी कौसर मेडिकल है, अगर आप लोगों को जाना है तो चले जाएं। तो इसी तरह हमें जैसे पता चला, तो हमसे भी आप लोगों को पता चल जाता है। तो ना ये बड़ी आसानी हो जाती है, एक दूसरे की ना ज़रा सी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि यार इसका सोल्यूशन ये है, क्योंकि इतना दूर पड़ता था सदर जाना, उधर पूरा दिन ज़ाया हो जाता है सदर जाने में। तो खैर यहाँ पर हम आ जाते हैं, नॉर्थ में ही है तो आसानी हो जाती है। नॉर्थ में नहीं, हाँ नॉर्थ साइड पे, गुलशन साइड पे। खैर जब हमने दवाइयाँ वगैरह ले ली थी, उसके बाद फिर हम कारफोर गए। कारफोर की एंट्रेंस पे, मतलब अंदर जाती है ना थोड़ी देर के बाद, ये अपिया को कंटेनर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन अभी लास्ट टाइम अपिया ले चुकी हैं, जिसमें मैदा चीनी वगैरह अपिया ऐड कर चुकी थी, तो अपिया को बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन ना अपिया ने कहा यार अभी मैंने लिए हैं, अगर नहीं लिए होते ना तो फिर मैं ये वाले कंटेनर ले ली थी, मैदा का जो कंटेनर है ना उसके लिए। तो खैर असल में पहले मैं इसी टाइप की ढूंढ रही थी और वो मुझे मिल नहीं रहे थे, और इस टाइप के इसलिए ढूंढ रही थी, वो एक साथ सारी बॉटल्स एक जैसी आ जाती हैं ना लाइन में, तो ना थोड़ी जगह बच जाती है। मुझे ये होता है कंटेनर ऐसा हो जो बहुत, जिसका बहुत फैलावा ना हो। अच्छा खैर, वो तो खैर हमने देखा, जोए ने थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड किया। जोए कह भी रही थी ले लो, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं ले रही, अभी लिया है मैंने, मतलब 2 महीने भी नहीं हुए हैं। हाँ। और उसके बाद कुछ अम्मी ने एक दो चीज़ें बताई थी, इसके अलावा अम्मी ने कहा था पत्ती ज़रूर ले लेना और प्याज ले लेना। हाँ, प्याज, लहसुन, अदरक, ये वाली चीज़ें लेनी थी। तो अच्छा, यहाँ पे आए तो यहाँ पे ना प्याज की क्वालिटी हमें अच्छी नहीं लग रही थी। सामने आपने देखा होगा, मतलब इतना साफ नहीं दिखा, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही, उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अच्छी मिल रही है मार्केट में ना। खैर लहसुन अदरक अच्छा था तो ये मैंने ले लिया। और मैं हमेशा यही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं भी अच्छी है तो मैं ले लूँ, जब तक अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो मैं नहीं लूँगी वो चीज़ ना। हाँ, भले हम स्टोर से ले रहे हों, भले हम ठेले से ले रहे हों, कहीं से भी ले रहे हों, तो हमारी यही कोशिश होती है कि अगर हम पैसे दे रहे हैं ना तो हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम पैसे सही दे रहे हैं, हम उसमें ऊपर नीचे नहीं कर रहे। तो जब हम ए लेवल के पैसे दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो हमें चीज़ भी अच्छी चाहिए। अच्छा खैर, लेमन इतने अच्छे आए हुए हैं, देख के दिल चाह गया ख़रीदने का। तो बस मैंने सिर्फ 4 अदद लेमन्स ले लिए थे
और ये बहुत ज़बरदस्त वाले होते हैं, मतलब इतने बड़े वाले होते हैं ना, तो इसका फ्रूटी टेस्ट होता है, चाट में डालो या वैसे भी सालन वगैरह में डालो तो बड़े मज़े के लग रहे होते हैं। तो बस ये ले लिए थे और ये लेकर फारिग हो गए थे, और उसके बाद फिर हम गए क्या कहते हैं, फूड कोर्ट चले गए थे। हमने बोला थोड़ा बहुत चाट तो खा ही लेते हैं, लकी वन मॉल आए हैं तो बस यहाँ पे हम आ गए थे, मिर्चिली चले गए थे, फर्स्ट टाइम आए थे मिर्चिली पे। ये फूड कोर्ट में है और हमेशा से तो हम वहाँ पे जाते हैं ना, दूसरी वाली जो चाट, दूसरा वाला जो चाट कॉर्नर है उधर हाँ। जाते हैं, और उधर इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा रश होता है और वेटिंग भी बहुत होती है, तो इसलिए हम इस तरफ आते ही नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑर्डर दे दिया था क्योंकि यहाँ से फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि ना कुछ ऐसा ट्राई करती हूँ कि एक ही चीज़ में थोड़ी ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ पे अवेलेबल थी इनकी थाली, जिसके अंदर इनके 3 गोलगप्पे थे, मतलब दही पूरी थी, दही बड़े थे, और इसके अलावा चना चाट थी और समोसा पापड़ी चाट, हाँ समोसा चाट थी। तो बस ये था, इतने मज़े का फ्लेवर था, मैं सच्ची बताऊँ मुझे तो बहुत बेस्ट लगी यहाँ की जो ये चाट थी ना, ओए होए होए मज़े आ गए थे। मतलब ना अच्छी वाली ना, ज़बरदस्त वाली चाट खाने का दिल चाह रहा था, तो उसी हिसाब से थी। और ये कुछ 550 रुपये का ये थाली थी और अच्छी थी, मेरे अच्छी हिसाब थी, से। चारों के फ्लेवर्स एक दूसरे से अलग थे, सबसे अच्छी बात ये थी, और बहुत बैलेंस फ्लेवर था, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डली हुई थी जिससे आपका गला ख़राब हो। बिल्कुल ऐसी बात थी। तो बस हमने इसको एंजॉय किया, सुकून से बैठ के हमने ये खाया, और उसके बाद फिर बस हम घर के लिए निकल गए थे। अच्छा, यहाँ से हमने जैसे कि बताया आपको, प्याज हमें नहीं मिली थी, तो फिर हमें आगे जाना था। हमने सोचा कि हम ना अपना काम पूरा करते हुए ही फिर घर जाएंगे, वरना फिर ये होता है फिर दूसरे दिन निकलो, मतलब जो काम रह गया है ना, तो उसके लिए भी फिर आपको दूसरे दिन ही निकलना पड़ेगा। तो बस यही था कि फटाफट से यहाँ का तो चलो शुक्र है हो गया, और ये भी हमारे काम होते हैं। जो लोग पूछते हैं ना आप लोग कौन से काम करते हैं, तो वही ये भी काम, चाट खाना नहीं, मतलब दवाई की बात है, घर का कुछ सामान लेकर आना है, और बहुत सारे लोगों को लगता है ये घूमना फिरना होता है। तो मैं, जब बहुत ज़्यादा लोग इस तरह कहते हैं, तो मैं कहती हूँ आप लोगों को भी ये वाला घूमना फिरना नसीब हो। सारे घर के काम आप करने मज़ा आता है आपको ना। खैर, यहाँ पर से निकल रहे थे, काम में भी ना अपना एंजॉयमेंट ढूंढ लेते हैं कि ना अगर हम कहीं निकल भी रहे हैं ना, तो उसमें हम अपनी एंजॉयमेंट भी कर लेते हैं, अपना पसंदीदा चीज़ भी खा पी लेते हैं, तो उसमें हमारी भी एंजॉयमेंट हो जाती है। अच्छा, लकी वन से तो हम बाहर आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं इम्तियाज़, क्योंकि हमें चाहिए थी प्याज, और लकी वन में अच्छी नहीं मिली, कारफोर पे बिल्कुल भी अच्छी प्याज नहीं थी। तो फिर ना प्याज लेने के लिए, क्योंकि यहीं पे है गुलशन साइड पे, तो यहाँ से ही ले लेते हैं। और मेरे ख्याल से अंडे वगैरह भी लेना है, थोड़ा बहुत सामान लेना है, ज़्यादा सामान नहीं लेना। तो फिर बस ये होगा, अब ने कहा मैं पार्किंग में, मतलब वैले में नहीं दूंगी कार, और बस तुम अंदर जाके ना प्याज ले लो, और क्या ले लो, अंडे वगैरह ले लो। बस ये जल्दी से करके आते हैं, ये भी काम होता है भाई, ये भी जो फटाफट से करने होता है। तो बस जा रहे हैं। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, और एस्थेटिक वाला हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, मुझे एस्थेटिक फूड बहुत पसंद है, ब्रेकफास्ट तो लाजमी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। अच्छा, हम ना जब भी कभी इस तरह के स्टोर में या मॉल में जाते हैं ना, तो फिर हम ना ब्रेड ज़रूर लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पे ना ये बंस बहुत अच्छे वहाँ पे मिल रहे थे, तो फिर वो मैंने ले लिए थे, क्योंकि फ्रेशली बेक रखे हुए थे, तो ये मैंने लाजमी वहाँ से ले लिए थे। और मैंने सोच लिया था कि मैं किस तरह का सैंडविच बनाऊँगी, तो बस मैंने क्या किया था, इसको मैं गर्म कर लूँगी, और साथ साथ मैंने मोज़रेला ले लिया था, उसको भी हल्का हल्का सा गर्म कर लिया था, वो मुझे गर्म करके अच्छी लगती है। वैसे तो आप कोल्ड सैंडविच जो बना रहे होते हैं ना, उसके अंदर आप ऐसी ठंडी ठंडी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि ज़ाहिर है हमने इसको फ्रीज़ किया हुआ है, तो ये फ्रोज़न होती है, तो हल्का सा उसे गर्म कर लूँगी। दूसरा हम गर्म नाश्ता करते हैं, और हम गर्म नाश्ता करना पसंद करते हैं, कभी कभार होता है कि कोल्ड सैंडविच खा रहे हो। अच्छा, बस यहाँ पे गर्म कर लिया था, और इसके अलावा मैं बना लूँगी यहाँ पे ऑमलेट, सिंपल वाला ऑमलेट, इसमें कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक ऐड किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना था, इसमें वेजिटेबल्स मुझे ऐड नहीं करनी थी। अपिया ने मना किया था। अपिया बोल रही थी कि ना तुम लास्ट टाइम भी ना तुमने इतनी सारी सब्जियां भर दी थी, ऐसा लग रहा था सब्जी खा रहे हैं, ऑमलेट नहीं खा रहे। मतलब ऑमलेट में सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि वो अंडा अपनी पहचान ही खो दे।
कैसा है। अब ये मुझे अक्सर ये वाली बात बोल देती हैं, क्योंकि ना जैसे अगर मुझे वेजिटेबल्स पसंद है ना, वेजिटेबल ऑमलेट पसंद है, तो मैं अच्छी भरपूर ना उसमें ऐड कर देती हूँ और फिर मैं वो तो भाई इंजॉय कर लेती हूँ। लेकिन अब ये बोलती है उसमें अंडा कहाँ है मतलब सब्जियाँ तुमने बहुत हाँ सारी ना, डाल दी। इतनी सब्जियां डाल देती है। और हम अक्सर जोया को कहते हैं कंजूस। क्या मतलब कंजूस? अगर वाह, मतलब अगर जोया 2 अंडे हैं ना, तो जोया 4 लोगों को खाना खिला देगी आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिलाने की एबिलिटी है, मैं खिला सकती हूँ, मतलब ये तो मेरी और महारत है। पेट भर के खा लेंगे सब। हाँ, महारत हाँ, तो है ये। तो लेकिन ये उसमें इतनी वेजिटेबल, किसी दिन मैं आपको ना नोट कराऊंगी ना, निवाला देते हुए पता वो चलता है कितनी किफायतश्वरी है वेजिटेबल। मेरी मतलब सोचे जरा, 2 अंडे में भी मैं पूरे घर को खाना खिला सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक एबिलिटी, आप लोग बताएगा नहीं ये नहीं, एबिलिटी है कि नहीं? ये एक, कंजूस नहीं हुआ है बोलो बोलो। मैं कुछ नहीं बोल रही। नहीं नहीं बोलो, नहीं आप लोग फैसला कीजिए ये एबिलिटी है क्या है, इसको किस फॉर्म में लें कि ये क्या असल में है? मैंने अच्छा गुण कंजूस है। तो उस वे में बोला ना, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें पर्सनली जानती हूँ। ओह माय गॉड, भाई मैं ना जगह पे खर्च करती हूँ जहाँ मुझे करने होते अब देखिए सुबह सफाई हाँ। देने लग जाएगी, बहुत ज्यादा सफाई। चलो सैंडविच बन गया, उसको एक्सप्लेन करो। अच्छा खैर, वो तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया होगा कि सैंडविच बन गया है। इसमें मैंने अंडा ऐड कर दिया है, खीरा ऐड किया था, और इसके अलावा मैंने इसमें केचप ऐड करके इसको कट कर लूँगी, क्योंकि ये अच्छा बड़ा सा सैंडविच बन के तैयार हुआ है। एक बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर हाँ ज़्यादा भूख लगी है तो पूरा सैंडविच खा सकते हैं। तो बस इसको मैंने हाफ में कट कर लिया था और साथ में बना ली थी, हम दोनों के लिए कॉफ़ी बना ली थी। बस ये हमारा ना मज़ेदार सा सैंडविच बन के, हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया। और काफी मजेदार बनता है ये वाला सैंडविच। और तुम्हारी सब्जी वाली बात जहन में आ गई जब वो खीरा बाहर आ गया, क्योंकि ना हाँ। तुम्हारे सैंडविच में से खीरा भी नहीं टिक रहा था अच्छा खैर, ये तो हमने नाश्ता कर लिया था, और ये तकरीबन ये दोपहर का टाइम है, बस दिल चाह रहा था कुछ खाने का, लेकिन भूख इतनी खास नहीं थी, तो बस अब ये यहाँ पे बना रही थी पॉपकॉर्न्स बना रही थी मैं यहाँ पे। तो ये हमारे पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो गए हैं, धुआं आ रहा है। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। तो ये हमारे मज़ेदार से पॉपकॉर्न बन चुके हैं। चलो यमी, गर्मा गर्म बटर पॉपकॉर्न मिल गए, नाइस। हाँ बटर फ्लेवर है। खैर इसको लेके चलते हैं अम्मी के पास। तो भाई घर में आए हैं ज़बरदस्त से गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया अच्छा खैर इसको निकालते हैं। यम्मी। और वहीं से आए हैं जहाँ से हम खाते हैं, हैदरी साइड से जो हम लेकर आते हैं ना टेस्टी गोलगप्पा, वहीं से आए हैं गोलगप्पे। साथ में दही है, ये मीठी चटनी है क्योंकि हम मिक्स करवाते हैं और वैसे भी हमें चाहिए होती है, और ये हमारा खट्टा वाला पानी। तो ये प्लेट लेकर आ गए। अच्छा हाँ, गोलगप्पे असेंबल कर लिए। चलिए जल्दी से हम ना इसको असेंबल करते हैं, सारी चीज़ें फिल करते हैं और फिर करेंगे हम इसको एंजॉय। हाँ ज़रा क्रंच तो सुनाए। फिल भी करो जल्दी से। चलो मैं प्लेट लेकर आती हूँ ताकि जल्दी से मैं ना तुम्हारे साथ फिल कर पाऊँ। तो अब्बू की प्लेट रेडी कर दी है, पानी निकाल दिए हैं, अब या दही ऐड कर रही हैं सब में, और मैं मीठी चटनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें मीठी चटनी के साथ हर चीज़ मिला के ना फिर खाना पसंद है।
हाँ डाल। चलो जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। हम्म। अच्छा जी, मैं अभी पढ़ रही थी कमेंट्स, और कमेंट्स पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक बैड न्यूज़ है, वो क्या है जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाए उस चीज़ से। हुआ ये है कि ना अभी हम गए थे ना, इम्तियाज़ गए थे और लकी वन मॉल भी गए थे। तो इम्तियाज़ पे ये हो रहा है, आपको जो कुछ ग्रॉसरी करनी है ना, तो ग्रॉसरी करने के बाद जाहिर सी बात है हम शॉपर में ही, उनके शॉपर में लेकर आते थे ना अपनी सारी की सारी ग्रॉसरी। लेकिन अब शॉपर्स पे पाबंदी लग गई है, ग्रॉसरी के लिए शॉपर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो क्या कहते हैं, वो जो उनके बड़े बड़े थैले होते हैं ना, वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, वो आपको परचेज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ना, ये हुआ खाली मैंने 2 चीज़ें लेनी थी, जैसे कि प्याज लेनी थी मुझे, और मुझे लेने थे अंडे। तो मैंने क्या किया, क्योंकि बाहर अपिया गाड़ी में बैठी हुई थी, तो फिर मैंने बस वो हाथ में उठा के ले आई थी। मुझसे उन्होंने पूछा था कि आपको शॉपर नहीं चाहिए, तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बाकी सबकी ट्रॉलीज देखी थी और उस पर ये था कि सब, अब जाहिर सी बात है अगर हम पूरे मंथ की जो ग्रॉसरी करते हैं तो आराम से 15 से 20 तो शॉपर हो ही जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ना जाहिर सी बात है पूरे महीने का आपका सौदा होता है, तो उस हिसाब से आपका अच्छी खासी ना थैलियाँ हो जाती हैं। अब वो थैलियाँ तो अवेलेबल हैं नहीं, तो ना वो पूछ रहे हैं आप लोगों के पास अगर मतलब थैले हैं अपने, आप या तो थैले ले जाएं, ठीक है, या फिर ना ये है कि वो अपने थैले ले जाएंगे तो आप लोग उसके अंदर ग्रॉसरी रख लेंगे। लेकिन मैंने जो ये देखा कि जितनी ट्रॉलीज थी ना, उनमें जाहिर सी बात है पूरे मंथ की ग्रॉसरी थी, तो सबके पास वो 15 से 20 जिस तरह थैलियाँ होती हैं ना, उसी क्वांटिटी में थैले थे। तो वो ख़रीदने पड़ेंगे और वो हो जाएंगे एक्सपेंसिव, क्योंकि वो कर सकते हैं आपका बजट आउट। सबका ना बजट बना हुआ होता है कि ग्रॉसरी, मंथली ग्रॉसरी हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से बजट बना हुआ होता है। अब वो जाहिर सी बात है, वो जब सोचें 15 से 20 खाली आपके वो हो जाएंगे थैलों का ही, वो पैसे लगा दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे अभी ख़ास याद नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बहुत पहले ही ख़रीदा था जो थैला जो होता है ना, इम्तियाज़ का जो बड़ा वाला जो थैला होता है ना, तो वो हमने ख़रीदा था। आई थिंक 100 रुपीज़ का होता है, मुझे अभी पक्का ना याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ख़रीदे हुए। तो ना अब सोचें अगर 15 से 20 हो जाएंगे थैले, तो फिर कहाँ जाएगा हमारा बजट। तो ये मैं बता रही हूँ, घर के अंदर जो भी थैले हैं ना, अम्मी को मैंने आके बताया कि अम्मी शॉपर वहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं और थैले लेकर जाना पड़ेगा और उसके अंदर ही अपनी ग्रॉसरी लेकर आनी पड़ेगी। वैसे भी हम लेके जाते हैं, लेकिन वो शॉपर में होती थी और उसके बाद हम थैले में डाल के फिर इधर घर पे ले आया करते थे। लेकिन अब अपने थैले यूज़ करते हुए हम कर लेंगे, क्योंकि इतने सारे थैले ख़रीदेंगे तो कहाँ जाएगा बजट, एक बात है ना। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, जो अभी तक गए नहीं हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए और उनको अभी ग्रॉसरी करनी है, तो वो मैं उनको बता दूं ताकि आपको थोड़ी बहुत ये बचत हो सके, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए हमने तो प्लान बना लिया। अच्छा, खाली इम्तियाज़ का नहीं है, ये इवन चेज़अप का भी है, सब जगह तकरीबन यही हो रहा है। आपको अपने जो क्या कहते हैं, अपना पर्स है ना जो आप कैरी करते हैं, उसके अंदर लिपस्टिक वगैरह की जगह आप लोग छोड़ें, आप शॉपर रखना शुरू कर दें अपने पास से, या कोई थैला कैरी करना शुरू कर दें, क्योंकि आगे तो ये बड़ी मुश्किल होने वाली है। आगे जो भी आप ख़रीदने जाएंगे ना, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब जैसे आप दूसरे ब्रांड्स वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे तो उनके थैले और उनकी जो अपने ही ब्रांड के शॉपर्स होते हैं ना, वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक वाले नहीं होते, ठीक है, वो गत्ते वाले होते हैं या दूसरे होते हैं, नैलॉन होता है आई थिंक कपड़ा, मुझे याद नहीं। खैर,
जो भी था, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि ये ना बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि इतने सारे क्योंकि थैले यूज़ करने पड़ते हैं ना, और ये मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने अम्मी से कहा था अभी जो भी आप ग्रॉसरी करने जाएंगी ना, तो उसमें लाजमी अपने साथ घर में जितने थैले हो ना वही लेके जाएगा, उसी के अंदर वो फिल करवाएगा। इवन छोटी से छोटी चीज़ भी, वो नैलॉन की जो उनका वो था ना, प्लेन वाला जो शॉपर था ना, उसके अंदर वो पैक करके दे रहे थे। जैसे मेडिसिन भी अगर मैंने 1-2 लोगों के हाथ में देखी थी तो वो भी अलग से था, ठीक है, तो उसके लिए भी वो चार्ज कर रहे हैं। तो ज़रा ये देख लीजिएगा। और होलिये पे नहीं जाएगा, अभी नहा के आई हूँ तो फिर वो बाल ज़ाहिर इस तरह से खुले हो रहे हैं। खैर मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और एक और चीज़ वो ये कि जिसको मेरा इस तरह से आके बात करने में प्रॉब्लम हो रही है तो करते रहें। डाइजेशन मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बड़ी मुश्किल होती है डाइजेस्ट करने में, कोई सी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो भाड़ में जाओ यार, मुझे कोई मसला ही नहीं है। मतलब जिसको प्रॉब्लम है वो भाड़ में जाए, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही आऊँगी, बात भी करूँगी, मज़े से बात करूँगी, और जलने वाले जलते रहें। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।